रोटी, कपड़ा और मकान, किसी भी इंसान की ये 3 मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, लेकिन जब इनमें से किसी एक ज़रूरत पर भी अगर प्रहार होता है, तो उससे किसी इंसान को कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, इसे ही जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जो हम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये करीब 350 परिवारों के लोग हैं, जिनके मकानों पर बुलडोज़र चलाने की अब का बात की जा रही है। इनके मकानों को तोड़ने का इनको नोटिस दिया गया है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं कि इनसे जानने हैं कि इनको कितना इससे जो है तकलीफ़ हो रही है, किस तरह से इन्होंने अपना आशियाना बनाया था और अब उन आशियानियों को जो है ये उजड़ते हुए देखने वाले हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हमारे मकान तालाब में मच्छी पाला बना है, जो गंदगी का हमने सब कार्रवाई करे, हमारे मकान तोड़े और हमको मकान नहीं अभी दिया। क्या हो रहा है? अभी आपको यहाँ पर क्या बोला है? यही बात हम करना चाहते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम रांडी बेवा। अच्छा, आप बताएं यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है? यहाँ पर हम 15-20 साल हो गए तकरीबन रहते हुए। चुप रहो ना जरा। हम तकरीबन 20 साल से यहाँ पे रहवासी हैं। यहाँ पर जो न्यू रोड निकला है, हम लोग यहाँ पर कम से कम 350 परिवार रहते हैं, जिसमें नोटिस दिया गया, जबकि रोड का निर्माण हो चुका है। नोटिस दिया है कि आपका खाली करना है। तो एक आशियाना बनाने में गरीब लोगों को कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर आके महापौर और दूसरे जो भी अधिकारी है वो आकर देखे कि किस पीड़ा से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। ना रोटी बन रही है घर में, ना कोई बच्चा खा रहा है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, हर परिवार यानी परेशान है। तो आकर कम से कम देखो कि एक आशियाना बनाने में कितनी तकलीफ से गुजरता है व्यक्ति, और आप 350 परिवारों को बेघर कर रहे हैं। जब रोड का निर्माण हो गया है तो फिर ये इतने बीच तालाब में उन लोगों को ऐसे इतने परिवार उजाड़ के उनको क्या मिलेगा? आके अधिकारी लोग आए यहाँ पर, आके देखे कि लोगों का दर्द क्या होता है। शिवराज मामा के राज में हम लोग बहुत सुकून में थे। उन्होंने बोला था 2014 से जो लोग जहाँ पर है वहीं पर उनको पट्टा दिया जाएगा, और पट्टा देने की जगह हम लोग कितनी बार अप्लाई कर चुके, पर यहाँ पर इस एरिया में किसी को पट्टा नहीं मिला है। हम जा जाके थक गए, ना कोई को पट्टा मिला ना कुछ। और कल से हमको यानी लगभग हमको 15 दिन से परेशान कर रहे हैं। घर टूटेगा टूटेगा, पट्टे देके नोटिस देके जा रहा है, 3 दिन में तुम्हारा घर खाली करना। 3 दिन में कोई भेड़ बकरी नहीं है कि इतने लोग कहीं पे अपना आशियाना बना लेंगे, कि कहीं पर भी गुजारा कर लेंगे। 350 परिवार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन ये आके देखे कि ये परिवार जाएंगे कहाँ, क्या क्या उनका बसेरा होगा। तो आपने सुना ये एक महिला का दर्द था जिनका आशियाना अभी टूटने वाला है, तो इनका दर्द किस तरह से छलका है। आपको हम बताते चले कि यह मध्य प्रदेश का खंडवा शहर है, जहां पर शकर तालाब ये क्षेत्र है, जिसमें 350 परिवारों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। हालांकि अब इस पे किस तरह से इन परिवारों का जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको जानने हम यहाँ पहुंचे हैं। उसका आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग बहुत थके, हमारे पास कोई आशिया नहीं है, हमारे पास कोई घर नहीं है। हम लोग तो सब परिवार मिलकर आत्मदाह कर लेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, हम मर जाए या कुछ भी हो जाए। तो ये जो गरीब लोग हैं ये आत्मदाह तक करने की बात कर रहे हैं। जो शकर तालाब का जो क्षेत्र है, आपको बता दें कि यहाँ से एक जो रोड है वो पास हो चुका है, रोड बन चुका है। बावजूद इसके जो रोड के साइड में रहने वाले जो एक अंदर पूरी बस्ती बसी हुई है, इस बस्ती को हटाने की बात कही जा रही है। तो वो समझते हैं कि उस बस्ती के लोग किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, बताएं। हाँ भैया, हम कब से 30 साल से रह रहे हैं यहाँ, टैक्स भी भर रहा है, पानी का, नल का, बिजली का। अब हमने घर किस तरीके से बनाया, हम गली में रह रहा है, कोई हमारा चारा नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी जमीन है ना, जा तू बेटा। एक बच्चा कमाने वाला है, 4 बच्चे छोटे छोटे। अब बताओ हमने कहाँ जाना? रानी बूढ़ी ने कौन हमको सहारा देगा? तो हमारा कोई सहारा बन जाए। शिवराज मामा ने तो बोला था आप जाए वहीं पे रहो, कोई तुमको उठाएगा नहीं। अभी हमारे पीछे कल से सारी पब्लिक आ गई और नोटिस लगा लगा के गई। हम क्या करेंगे भैया? आप कहाँ जाएंगे बताओ अब ये तुम। तो बिल्कुल ये शिवराज मामा की यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है। जो एक बुजुर्ग महिला है उनका दर्द छलका है कि शिवराज मामा ने कहा था कि जो है जो जहाँ रह रहा है वो वहीं उसे पट्टा दे दिया जाएगा। बावजूद इसके ये लोग जो है करीब 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं और इनको जो है अब उसके बावजूद जो पट्टा कुछ लोगों को मिल चुका है, लेकिन इनको जो है घर तोड़ने की बात की जा रही है। आप बताएं क्या हो रहा है यहाँ पर? हम 35 से 40 साल तक से रह रहे हैं। बिजली का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं, नल टैक्स है हमारा, ये सब कुछ है। अब हमने कहाँ जाना? छोटे छोटे बच्चों को लेके हमारे बच्चे इतने परेशान है। सब ठेला कोई हमाली करता, कोई कुछ करता, छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे। इतनी मुसीबत से मैं तो बेवा हूँ, इतनी मुसीबत से मैंने भीख मांग मांग के मेरा मकान तैयार करी। अगर जरा सी भी एक फीट जगह होती तो यहाँ नहीं रहते। और जो शिवराज मामा ने हमको बोले थे कि जो जाए वही रहेगा, आज वो सहायता कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा डाल रहे हैं, गरीबों को सबको दे रहे हैं, अनाज वनाज सब। अब हमने कहाँ जाना? मकान नहीं रहेगा हमारे सर पे छत, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो घासलेट डाल के अपने आप को करेंगे, हमारी औलाद को के देंगे कि बस हमारा क्रियाक्रम कर दो। तो बिल्कुल ये बात निकल के सामने आ रही है कि पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके भरोसे पे, उनकी बात पर यकीन करते हुए यहाँ के लोगों ने जो अपना आशियाना तैयार कर लिया, लेकिन अब जो है इस आशियाने पर टूटने की बात आ रही है सामने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है गरीब लोगों को उनके घर का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो बने हुए घर है उन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। और समझते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जी आप बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर नमस्ते, मैं एक अपने नवजीवन चिल्ड्रन होम से यहाँ पे बच्चों को फ्री में कोचिंग क्लासेस पढ़ाती हूँ। आज से नहीं 20 सालों से पढ़ा रही हूँ। पर यहाँ पे इस बच्चों की स्थिति, सभी लोग की ऐसी स्थिति है कि ये लोग किसी को भी मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि बहुत गरीब बस्ती है सर। ये टक ला रहे टक खा रहे, तो इनको बेचारों को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बोल रहे हो कि गरीब लोगों को बचा रहे, तो गरीब लोगों को कैसे बचा रहे जब गरीब लोगों को आप लोग हटा रहे हो? तो क्योंकि देखो, अगर ये सामने जाने में भी डरते हैं, क्योंकि ये लोग बुर्खा पहने रहते हैं, सभी का अपना अपना वो रहता है। पर इनको ये है कि देखो, इनको अगर सहारा एक घर टूटेगा, एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे घर रहेंगे। अगर आप गरीब लोगों को बसा रहे हो तो इन लोगों की क्यों जगह हटाने की कोशिश कर रहे हो? आज एक घर में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे रोड पे तो आएंगे नहीं। समझ रहे हैं आप मेरा मतलब? 10 बच्चे तो आएंगे नहीं, तो एक परिवार की वजह से पूरा परिवार भी उखड़ा, तो इनकी जगह कहाँ इनको ज्यादा हो रही है? तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको यहीं पे रहने दिया जाए। गर्मी का मौसम है, धूप आप देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप यहाँ पर अभी इस वक्त ही पड़ रही है। तो ऐसे में जो जब इनके घर तोड़ने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपने परिवार को पालेंगे इस धूप में? और उनका मकान टूटने के बाद यहाँ, चाचा आप बताएं क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है और क्या स्थिति है अभी? सर ये जो नोटिस देके गए हैं ये लोग, तो ये किसने नोटिस दिया? ये शायद नगर निगम के लोग थे। अच्छा, नोटिस देके गए हैं। हाँ। तोड़ने का बात करते हैं। ठीक है। अब ये तोड़ने में उनको ये नहीं मालूम कि एक ईंट बनाने में कितना टाइम लगता है। तो पूरा घर गरीब लोगों ने जैसे तैसे भूखे प्यासे रह के मकान बना है। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि जहाँ ये लोग बसे हैं, यहाँ प्रशासन को तो कोई तकलीफ नहीं है, इनको यहीं रहने दिया जाए और पट्टे दिए जाए इनको। चाचा आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और क्या काम करते हैं? मेरे को करीबन 25 साल हो गए साहब। मैं तो बेरोजगार हूँ, बच्चे मजदूरी करते हैं। क्या अब ऐसे में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो जैसे तैसे आपने करके जो जी। अब घर बनाया अपना यहाँ पर, अब जी। इसको टूटने की बात आ रही है, तो क्या लगता है अब कितना दर्द है? दर्द तो इतना है कि सब बच्चों को ले जाके आत्महत्या कर लेना कलेक्टर साहब के पास जाके। क्या कर सकते हैं साहब, जब सर झुकाने का झोपड़ा ही नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? तो बिल्कुल, जब सर पर जो छत ही नहीं रहेगी तो क्या किया जाएगा, इनका साफ कहना है। और भी समझते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, आप कहाँ कब कितने सालों से रह रहे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ देखो, आज तक के तो सब झूठ बातें कि हमारे शिवराज मामा 15 साल से सत्ता में रह चुके हैं। और अब उनको कहने का मतलब, मोहन यादव जी आए सत्ता में तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको 15 साल पहले शिवराज मामा ने कि हम कितनी बार जा चुके उनसे मिल के कि हम तुमको पट्टे देंगे। बाकी सब क्षेत्र में जो 5-5 साल 2-2 साल हो चुके उनको अभी तक के पट्टे मिल चुके हैं। बाकी ये सक्कर तालाब जैसी चुग्गी बस्ती है जहाँ पर पट्टे नहीं मिले। तो कहने का मतलब है, शिवराज मामा ने आज तक के हमारे से कोई भेदभाव नहीं किया है। मोहन यादव जी की सरकार बैठी है सत्ता में। हम मोहन यादव जी से भी गुजारिश चाहते हैं कि बीजेपी सब झूठ बातें है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कोई नहीं करती है। बीजेपी सब झूठ बातें, लोग मुसलमान बोलते हैं कि बीजेपी हमारे साथ वो कर रही है भेदभाव। तो हम क्या है, भेदभाव करने वाली हम महापौर अमृता अमर यादव जी से भी गुजारिश करते हैं। हम सिर्फ अपने मोहन यादव जी से भी गुजारिश करते हैं कि हमको पट्टे का नोटिस करे। और इतने गरीब इंसान है, कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो इनके रहने के लिए हमारा सहारा नहीं। हम छोटे से बड़े बिल्कुल, ये सभी के एक ही चीज निकल के आ रही है कि बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हम महिलाओं के बीच में चलते हैं और उनसे कुछ और महिलाओं से समझते हैं। ये बताएं, आप बताएं अम्मा, आप बड़ी परेशान लग रही थी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। क्या लग रहा है, अब घर टूटना है तो कैसा लग रहा है कि क्या मतलब दर्द है? दर्द क्यों नहीं है? जब बच्चे बेघर होंगे, हम बेघर होंगे, हमारे सर की छत हट जाएगी तो फिर हम बेघर तो होना ही है। तो जो शिवराज मामा ने घोषणा करी थी कि हमें पट्टे दिए जाएं, तो फिर हमें पट्टे घोषित करो ना, क्योंकि सब जगह पट्टे मिल रहा है, बस हम ही लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका, ये बताएं हमें। और हम तो तोड़ने को तैयार थे, हमको बोला 10 फीट की जगह दो, हम 10 फीट पीछे हटने को तैयार है। हम हर बात में तो आपका साथ दे रहा है, टैक्स भर रहा है, बिल भर रहा है, सभी कुछ तो कर रहा है, फिर क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? तो बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि सभी लोगों से जो है ये लोग जो हैं अपने टैक्स भर रहे हैं और उसके बावजूद इनसे भेदभाव किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। इन सबके घरों पे जब है एक टूटने का नोटिस जो है चस्पा किया गया है, इसको लेकर ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब इनके बीच में चलेंगे और इनसे समझेंगे कि क्या इनका दर्द है, क्या लग रहा है इनको, कि क्या वो इनके मन में है। आप बताएं दीदी, आप जो है बहुत पीड़ित दिख रहे हैं, क्या लग रहा है, मतलब आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, जो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बात बताओ, पहले ही तो इंसान चटनी रोटी खाता है, कैसे खाता है, कपड़ा धोता है, बर्तन धोता है, इधर उधर काम करके बच्चों को पालता है। ये हम कहाँ जाएंगे, बच्चों को नहीं कहाँ जाएंगे?
कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं आप? घर यही बर्तन धोते, कपड़े धोते, जब पेट पालते। हम मकान घर कैसे ले लेंगे? कितने टाइम से यहाँ रह रहे थे? हम 50 साल से हैं ये। अब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आते हैं, कहते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और टेंशन देते दिमाग पे। हम क्या करें? मकानों पे बुलडोजर चलाने की यहाँ बात कही जा रही है, तो क्या लगता है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को, कहाँ जाएंगे? तुम सोचो, अगर तुम हमारी जगह पे होते तो तुम कहाँ जाते? एक बात बताओ, हम बच्चों को कैसे पाल रहे, क्या पाल रहे? चटनी रोटी खिला रहे, कैसे पाल रहे? गरीबी में कैसे हाल से जी रहे, तुम बताओ। तो बिल्कुल इनके जो आंसू हैं वो साफ बता रहे हैं कि इनके दिलों में कितना दर्द बसा है। हमारे साथ ये अम्मा मौजूद है। अम्मा, आपसे समझते हैं अम्मा क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ बेटा, आज हम 50 साल से रह रहे हैं। हमने कितनी दुख मुसीबत से घर जमीन बनाए और रहने को कुछ नहीं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लेके जाएंगे कहाँ? हम बीमार रहते, हमारा आदमी पैरालिसिस का शिकायत का है। हमको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? इतना भी सहारा नहीं कि हम 2 बर्तन उठा के कहीं चले जाए। तो हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? आज 50 साल से रह रहा है, मकान टैक्स भर रहा है, नल टैक्स भर रहा है, बिजली बिल भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर हमारे साथ क्यों अन्याय हो गया है? हमको पट्टे का किया जाता है, जब तक हम जाते हैं हम मिल जाएंगे, और हमको कह निकाले जाता है और पट्टे आज तक नहीं मिले। जो 2-2 साल के रहने वाले उनको पट्टे मिल रहा है, और हमको 50 साल के रहने वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह है? हमसे कुछ खता हो तो बता दीजिए आप कि आपसे ये खता है टपरे वालों से, तो क्या हमको होना बुराई चाहिए? सरकार से से अब क्या मांग कर रहे हमको हैं? पट्टे होना, बस हमारी जगह जो हम रह रहे हैं पट्टे होना हमको, बस। हम गरीब इंसान कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, कहीं अगर जैसे रोड पे जिनके घर हैं, अगर वो थोड़े से रोड पे से अगर पीछे हट जाए तो वो तैयार हैं उसमें? मंजूर है हमको कि हम वो थोड़ा थोड़ा हटा देंगे जो रोड पे है, और कोई बात नहीं है। रोड भी निकल गया है, सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद भी आपको हुआ है तो हम जरूर सड़क मतलब जाएंगे। सरकार के विकास में अगर कहीं थोड़ी बहुत अड़चन आ रही होगी तो हाँ, उसको तो दूर। हम हट जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पर हमको पट्टे दिलाए जाए। हम किसके आगे कहीं नहीं जाएंगे, और नहीं तो एक ही हम तो जान दे देंगे बस। छोटे छोटे बच्चों को लेके पटलियों पे सो जाएंगे, और हमारे घर में कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ से लाएंगे? 200 रुपए में बिजली बिल भरते, मकान टैक्स भरते, नल टैक्स भरते, कहाँ से लाएंगे किराए का? इसके लिए भैया आज किराए की गुंजाइश होती तो हम क्यों आज 50 साल से यहाँ रह रहे हैं? इसके लिए इतने कीचड़ में रही हमने, जैसे तैसे करके भरा हुआ करे, कीचड़ों में रह के भरा हुआ करे, पानी रात भर कस के वो करिए। साफ बिच्छू निकले फिर भी हमने शिकायत नहीं करे कि नहीं भाई हमारे को झोपड़ा रहने को तो है, इसके लिए हमने कोई को शिकायत नहीं करे कि नहीं अपने को झोपड़ा है, रहने को बहुत तो है। ये देख सकते हैं आप कि सभी लोगों की एक ही दर्द है, एक ही तकलीफ है सभी की, कि यहाँ जो है अगर कहीं विकास में अगर इनके मकान रोड़ा बन रहे हैं तो थोड़ा सा ये पीछे हटने को तैयार हैं। ये यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है मकान टैक्स की रसीद पे कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार के विकास में सहयोग करने को तैयार है। इन्हें जो है बस इनके आशियानों को यहाँ पर रहने दिया जाए, इनकी एक ही सरकार से मांग है। और उन्होंने जो है शिवराज सिंह सरकार पर भरोसा कर जो है अपने मकानों को यहाँ बनाया था, तो ये चाहते हैं कि अब इनको उसका पट्टा दे दिया जाए और इन्हें यहाँ से नहीं हटाया जाए। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।